अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और वेलियों। कामयाबी के साथ कलम किस अंदाज से लगानी चाहिए, सख्त लकड़ी वाली कलम हमने कैसे लगानी है और नरम लकड़ी वाली कलम हमने कैसे लगानी है, इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताने वाला हूँ। कलमें दो तरह की होती है, एक तो सख्त लकड़ी वाली कलम और एक नरम लकड़ी वाली कलम। वैसे तो ये लकड़ी तो नहीं बनता है, अगर ये सूख जाएगा तो ये बिल्कुल तिनके की तरह खुश्क हो जाएगी। तो दोनों को लगाने का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है जो मैं लगाता हूँ। सही बताऊँ तो मैं किसी रूल को फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन जो रूल है कलम लगाने के लिए वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। जो सख्त लकड़ी वाले पौधे होते हैं उसकी कलम लगाने का रूल ये होता है कि 6 से 8 इंच की उसकी कलम लें। मोटी ब्रांच होनी चाहिए, कम से कम पेंसिल की जो थिकनेस होती है, जितनी मोटी पेंसिल होती है उतनी मोटाई के बराबर आप कलम लें। और ब्रांच सख्त लकड़ी वाली होनी चाहिए, बिल्कुल नरम सी नहीं होनी चाहिए। जिस तरह की ये ब्रांच है, ये अगर लगाएंगे तो 99% ये फेल हो जाएगी, कामयाब नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसके अंदर कोई विल पावर नहीं है। हार्डवुड कटिंग लगाने के लिए हमें सख्त लकड़ी लेनी पड़ती है, मोटी ब्रांच लेनी पड़ती है ताकि उसकी रूटिंग शुरू हो जाए जल्दी। ये कलम आधी इंच मोटी हो, 1 इंच मोटी हो या 2 इंच मोटी हो चलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा बारीक कलमें नहीं लगानी चाहिए हार्डवुड कटिंग के लिए। ये कलम तकरीबन 8 इंच की है। इसकी नीचे वाली हम सारी ब्रांचेस को काट लेंगे। ये कुछ शूट मैंने छोड़ दिए हैं, अगर ये ना भी होते तो भी हम इसी तरह सारी कटाई कर देते। अब लगाने का तरीका ये है कि आपको पता होना चाहिए कि ब्रांच ऊपर वाली साइड पर ग्रोथ कर रही थी, ये एरिया हमने मिट्टी के अंदर दबाना है, ये वाला मिट्टी से बाहर रखना है। ये उल्टा सीधा आप पहले चेक कर लीजिएगा। अगर आप ऊपर वाली साइड नीचे दबा देंगे तो फिर उसकी रूटिंग शुरू नहीं हो पाएगी, आपकी कलम गल जाएगी या सूख जाएगी। इसलिए जिस तरह आपने काटा है वो एरिया मिट्टी के अंदर जाना चाहिए। एक चीज़ हमने देखनी होती है कि ये जो पत्ते दिख रहे हैं आपको, यहाँ से पत्तों की ग्रोथ होती है, ये नोड एरिया कहलाता है। तो कम से कम 1 या फिर 2 या फिर 3 ये वाली जगह मिट्टी के अंदर होनी चाहिए, यहीं से कलम की रूटिंग शुरू होगी। अगर आप ये वाले पॉइंट्स मिट्टी के अंदर नहीं दबाएंगे तो कलम की रूटिंग शुरू नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास नरम लकड़ी वाली कलम है, अगर मैं इसको यहाँ से काट कर ये वाला एरिया मिट्टी के अंदर दबा दूँ तो इसकी रूटिंग कभी भी यहाँ से शुरू नहीं हो पाएगी, बल्कि ये कलम ही आपकी गल जाएगी या फिर सूख जाएगी। जब भी आपने कलम लगानी है, सबसे पहली बात कि कम से कम एक नोड एरिया मिट्टी के अंदर होना चाहिए, और नोड एरिया के साथ जो भी पत्ते निकल रहे होंगे उसको हम काट देंगे। बारीक पत्ता हो, बड़ा पत्ता हो, टहनी हो, उसको हम तोड़ देंगे, काट देंगे। सिर्फ हमने पॉइंट्स ही रखने हैं ताकि यहाँ से रूटिंग शुरू हो सके। नरम लकड़ी वाले के लिए सिर्फ यही रूल फॉलो किया जाता है, और इसकी ज़्यादा लेंथी कलम हम नहीं लेते, छोटे साइज़ की कलम लेते हैं नरम लकड़ी वाले की, क्योंकि ये पहले से ही नरम लकड़ी है। अगर हम 6 से 7 इंच की कलम ले लेंगे और उसको लगाएंगे तो ये कुछ ही घंटों के अंदर पूरा पौधा, पूरी कलम ये नीचे बेंड हो जाएगी, क्योंकि ये लकड़ी नहीं है, इसके अंदर सिर्फ पानी भरा हुआ है। तो ये देर के लिए अपने पाँव पर खड़ी नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसके नीचे जड़ें नहीं हैं। हम ये भी पत्ते काट देंगे। तकरीबन 1 से 1.5 इंच या मैक्सिमम 2 इंच की कलम लगाएंगे तो अच्छा रिज़ल्ट पाएंगे। अब ये वाला एरिया कम से कम एक नोड एरिया हमारा मिट्टी के अंदर होना चाहिए, और एक ही सबसे अच्छा माना जाता है। अगर हम 2 लगाएंगे तो 2 के बीच में काफ़ी ये गैप आ जाता है, तो यहाँ से कलम गलने का ख़तरा होता है। ये वाला एरिया काफ़ी मजबूती से कलम को बनाए रखेगा, यहाँ से जड़ें जल्दी शुरू हो जाएंगी। अगर इसके साथ साथ अंडर नोड एरिया भी मिट्टी के अंदर हमने दबा दिया तो हो सकता है कलम की यहाँ से रूटिंग तो शुरू हो, लेकिन इसको पानी लगने की वजह से, मिट्टी के साथ हर वक्त टच रहने की वजह से ये एरिया ही गल जाए। इसलिए सिर्फ इसको नोड एरिया की हद तक इतना काफ़ी है, इसको मिट्टी के अंदर होना चाहिए, पूरी कलम मिट्टी के अंदर नहीं होनी चाहिए। हार्डवुड कटिंग के लिए हमें यही रूल फॉलो करना पड़ता है, कम से कम एक नोड एरिया हो, 3 से 4 भी हो जाएं तो चलेगा, क्योंकि ये सख्त लकड़ी है, ये जल्दी गलती भी नहीं है। और इसको हमने 45 एंगल से काटना भी है। जैसे कि हम कलम बनाते हैं ना, बचपन में हम कलम के साथ तख्ती के ऊपर लिखा करते थे, सेम उसी तरह की हमने एक कलम की शेप दे देनी है। शार्प कट होना चाहिए, बिल्कुल एक जैसा उसको कटा होना चाहिए। अब इसका एक फ़ायदा तो ये है कि ये मिट्टी के अंदर जब हम दबाएंगे, इसको पुश करेंगे तो बहुत आराम से ये बारीक सा कलम बनी हुई है, ये अपना रास्ता बनाती हुई मिट्टी के नीचे वाली सतह तक पहुंच जाएगी। दूसरी इसकी रीज़न ये है 45 डिग्री एंगल पर रखकर काटने की, कि ये जो हमने कटाई की है ये किनारों पर रूटिंग इसकी जल्दी शुरू हो जाएगी। अगर हम इस एरिया को नहीं काटते, सिंपल जो ये कटाई है इसी तरह अगर हम इसको मिट्टी के अंदर दबा देंगे तो रूटिंग तो शुरू हो जाएगी, समटाइम नहीं भी होगी, लेकिन काफ़ी कम रूट्स निकलती हैं। लेकिन ये वाला एरिया आप देखिए, ये कितना बड़ा किनारा हमने काट दिया है,
इन किनारों से ही जड़ें जल्दी शुरू होती हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम एयर लेयर करते हैं। एयर लेयर करते टाइम हम कटाई करते हैं, ऊपर वाला छिलका उतार देते हैं, नीचे वाला वाइट एरिया आ जाता है। तो अक्सर आपने देखा भी होगा जब वो कामयाब हो जाती है तो जहाँ से हमने कटाई की होती है उस एरिया से ही जड़ें निकली होती हैं। तो यही तरीका हम कलम लगाने में भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सच माने तो मैं कभी भी ऐसे रूल को फॉलो नहीं करता। जब कलम लगानी हो सिंपल मैं कटाई करता हूँ, बस इसकी मैं शार्प कटिंग करता हूँ। अभी ये शार्प हुई नहीं है, बिल्कुल एक जैसी नीचे से बराबर कर देता हूँ। लेकिन कम से कम एक नोड एरिया मैं ज़रूर रखता हूँ जो कि मिट्टी के अंदर जाना है। बस कलम को मैं मिट्टी के अंदर लगा देता हूँ और उसकी रूटिंग कुछ हफ्तों के अंदर शुरू हो जाती है। मैक्सिमम 8 हफ्तों के अंदर अंदर हर किस्म के पौधे की कलम शुरू हो जाती है। और जो नरम लकड़ी वाले पौधे हैं इनकी तो तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर अंदर जड़ें बन जाती हैं। उम्मीद है कलम कैसे लगानी चाहिए, क्या रूल को फॉलो करना चाहिए वो पता चल चुका होगा। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।